अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि भाई इस वीडियो को बिल्कुल भी कॉपी का टैग ना दिया जाए ना, क्योंकि ये वीडियो रात में शूट हो चुका है और मैंने प्रूफ जो है वो कम्युनिटी में लगा दिया है। सो प्लीज देख लेना। वेलकम बैक हो गया है भाई। इतनी 3 दिन की हाइप के बाद फाइनली ऑडियंस को बेवकूफ बना लिया गया। एक हाइप तुमने मचाई हुई थी, एक प्रेगनेंसी की भी मचाई हुई थी, सी की भी। ये सी वाला सरप्राइज कौन सा था? इसमें सी मुझे मतलब बताओ, ये सी का मतलब कैसे निकलता है? हमारी पहली मुलाकात में भी नहीं है। चैट वाली हमारी फर्स्ट चैट, तो फर्स्ट में सी वाला वर्ड मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ये अल्फाबेटिक जो बैठ रहा था ना, वो बैठ नहीं पा रहा था। सी वाला मुझे वर्ड जो ना, वो मेरे को समझ नहीं आया कि वो सी वाला वर्ड क्यों यूज किया गया, कि आप सी से वर्ड स्टार्ट होता है। भाई जब आपने इतना कुछ वीडियो में बताया तो आप सी वाली मीनिंग भी बता देते कि ये लव स्टोरी में आपका सी का क्या किरदार था। वो सी वाला चैटिंग में भी सी आता है, लेकिन इससे पहले फर्स्ट चैटिंग में आता है, तो ये सी वाला समझ नहीं आया। प्रपोज में भी पी आता है, वादे में भी अगर आप कह लो अपना कोई वादे में भी अगर डब्ल्यू आता है, या आप कह लो अगर इंग्लिश वाले वादे से लेते हैं, इंग्लिश में वादे को क्या कहते हैं वैसे बाय द वे? प्रॉमिस, तो वो पी आता है। दिमाग जो ना वो हट गया है मेरा। तो भाई ये सी का तो मतलब ही नहीं पता चला। अलग अलग वीडियोस के ना, मतलब 3 दिन पहले आपने जिस चीज़ पर हाइप क्रिएट की और लोगों को लग रहा था वो शायद प्रेगनेंसी रिवील कर देगी, लेकिन ये प्रेगनेंसी से ध्यान हटाने के लिए जो है वीडियो को बनाया किया, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन खैर ध्यान इधर भी लोगों का नहीं हटा है, लोगों ने इधर भी इनको देख लिया है, काफ़ी लोगों ने बात की है। अच्छा, तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा ब्लंडर था, मतलब एक तरीके से आप कह लो ब्लंडर पेश किया गया। ना वीडियो में पूरी तरीके से लव स्टोरी बताई गई, ना पूरे तरीके से उस पार्ट को बताया गया। मतलब क्या बताने की चाह थी? बस ऐਵੇਂ ही ना ज़बरदस्ती की एक हाइप मचाकर वीडियो को भेज दिया गया कि बस देख लो यार, हमारे व्यूज़ बहुत डाउन हो रहे थे, इनको पता है व्यूज़ डाउन होने वाली है, व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, होने वाली बोली, व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, इसी वजह से एक ये तरीका है व्यूज़ को ऊपर पहुंचाने का, एक ये और एक प्रेगनेंसी। अभी फिलहाल प्रेगनेंसी तो ये अनाउंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है वो अभी वो 3 महीने वाला प्रोसीजर उन्होंने रखना है, अगर प्रेगनेंसी है भी तो। लेकिन इसीलिए जो है वो लव स्टोरी की शुरुआत कर दी है, ठीक है। तो लव स्टोरी की शुरुआत में कुछ नहीं है, कुछ न सर है ना पैर है, बट हम फिर भी सर पैर निकालेंगे इस पूरी वीडियोस में। आप टेंशन नहीं लेने का, एंजॉय करने का मिलेगा आपको। अच्छा जी, वीडियो शुरू होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसके साथ गलत होता है, क्योंकि रज़ा रेहान को इसकी शुरू के इंट्रो का पता नहीं होता, जबकि बच्चा बच्चा इसका इंट्रो जानता है कि इंट्रो किस तरीके से लेती है। कितनी बुरी बात है, और कितनी बार रज़ा रेहान ने इंट्रो लिया भी, मुझे नहीं समझ में आता। ये इसके साथ रह रहे कि ना घबराहट को रज़ा और रेहान भी बन चुके हैं, मतलब वो भी सब भूल जाते हैं, इनका भी मेमोरी शॉर्ट टर्म शुरू हो जाता है, इनको भी जो ना वो शुरू हो जाता है वो वाले नहीं। जैसे बोला कि मुझे थायराइड की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में तुमको 8 साल पहले क्या हुआ था, तुमको वो एक एक चैट तुमको याद है। मतलब मुझसे 8 साल पहले मेरे हस्बैंड के साथ क्या चैट हुई थी मुझे याद नहीं होगा, लाइक सीरियसली। मैंने अगर डायरी में लिखा हुआ होगा ना तो मुझे याद भी होगा, मतलब मैं भूल चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ भी गुजारी हुई चीज़ें। 8 साल पहले मेरी ज़िंदगी में क्या चैट हुई थी, वो प्रॉपर चैट क्या हुई थी, मुझे क्या पूछा था, क्या नहीं पूछा था। और भाई इस वीडियो में उसकी जेलसी भी साफ नजर आई। जो लोग कहते हैं ना कि जेलस है, और जब हम भी इस बात को कहते हैं कि ये जेलस होती है अपने भाई भाभी से, तो ये बात इसने खुद भी प्रूफ कर दी है कि उसको खुद भी बहुत मसले हैं अपने मतलब कि यार ठीक है, आपको अपने नाम का शौक होता है, लेकिन अगर आप किसी और के नाम से जाने जाओगे, आपके भाई बहन में से कोई मशहूर होगा और आप जाने जाओगे, तो इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। आपको प्राउड फील होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। प्राउड फील तो एक होनी ही चाहिए भाई, कि मैं अपने भाई, मेरे भाई ने इतनी मेहनत की है, मेरे भाभी ने इतनी मेहनत की है। ये बंदा वही जेलसी लेगा या उसी को फील होगा जिसको अंदर जेलसी होगी, जिसके अंदर हसद होगा कि यार मुझे मेरे भाई भाभी से आगे जाना है, वो फील उसी को होगा। वो वरना हमेशा प्राउड फील करेगा कि हाँ ठीक है, कोई नहीं यार, मुझे मेरे भाई भाभी से जानो, मैं खुश हूँ, मेरी अपनी पहचान जो बननी है वो बन जाएगी। लेकिन अगर आप लोग मुझे मेरे भाई भाभी से जानोगे, मुझे मेरे भाई भाभी से क्रेडिट दोगे, इट्स ओके, मैं वो क्रेडिट लेने को खुशी खुशी राजी हूँ। बट नहीं, बंदी आई, ये बंदी राजी नहीं है। तो आज स्पेशल डे की शुरुआत हुई है जो इनके बिना नहीं हो पाएगा। भाई जब तुमने 8 साल पहले वादा लिया था तब इनके साथ था तुमने, उनको तो अल्ले बल्ले को भी नहीं पता था कि तुम ऐसे वादे कर रही हो, तो इनको तो अंदाजा भी नहीं था कि ये कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छा, कुछ स्पेशल हुआ था, उस स्पेशल को पूरे तरीके से बताया भी नहीं गया, मतलब बहुत तोड़ मड़ोड़ के। मतलब एक तरफ उनकी लव स्टोरी भी देखो, काफी लोग कहते हैं कि नेहा फैजी से डरते हैं ये वो, क्योंकि नेहा फैजी ने इनको खुला चैलेंज किया हुआ कि तुम जिस दिन अपनी स्टोरी लेकर आओगे तो हम उस दिन तुम्हारी स्टोरी को, मैं तुम्हारा उस दिन सही से भांडा फोड़ूंगी। अब देखो कहीं ना कहीं उस स्टोरीज में बहुत ज्यादा ब्लंडर्स हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हुए हैं, फैमिलीज नहीं मानी है, तो देखो बहुत सारी चीजें जो दोनों फैमिली की बुरी होंगी। अब अगर इन्होंने कैमरे पर दर्शा दिया तो ऑब्वियसली इनकी फैमिली को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, और ना सनी ये बात चाहेगा ना सबा ये बात चाहेगी कि उसकी फैमिली को क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, वो भी एक हाई लेवल वाला। छोटा मोटा क्रिटिसिज्म तो करवा देती है ये, लेकिन एक हाई लेवल वाला जिसके अंदर इज्जतों पर बात आ जाए, जब माँ बाप जो है वो ग्रीडी पेश हो जाए, यानी उनको लगे कि यार उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि दामाद अच्छा कमाता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये बात डन है, इसकी ये बात है
कि ये अच्छा कमाता नहीं है, इसीलिए इनका सिर्फ एक मेन मोटिव था कि ये कमाता नहीं है, और उनको वो डर था कि उनका बेटा छिन जाएगा। दोनों में से कोई भी, दोनों के डर सही निकले ना, वो कमाना सीखा, उन्होंने उसका बेटा छीन लिया, सेम, दोनों के डर सेम ही निकले, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो दोनों फैमिलियों के डर थे ना, वो बिल्कुल ठीक डर थे। और देखो, ये होते भी हैं, ये एक बेसिकली होते हैं डर। मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगी कि क्यों होते हैं। मतलब सबसे पहले तो क्या जोक मारा है, एक तरफ ये इसको भेज रही है बलून और लेने के लिए रिजा रेहान को, दूसरी तरफ उसने भी रिजा रेहान को भेजा है कि जाओ लेकर आओ। मतलब वो बेचारे तो पपेट बन गए, मतलब वो जो नहीं लव पपेट होते हैं वो बन गए। मतलब भाई अपने अपने काम खुद कर लो, ठीक है। सबा जो है वो बाहर नहीं जा सकती है, ऑर्डर कर लो। अच्छा, जो सबा ने जो पूरा प्लान किया ना, वो तो इस वीडियो में आया ही नहीं है, वो तो सिर्फ इसने दिखा दिया कि मैंने बहुत प्लानिंग की है, लेकिन वो उसने नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा के रखा हुआ, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मतलब कि ये उस तरफ से भी सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, इस तरफ से भी सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, और ये सब कुछ मिल मिला के ही हो रहा है। तो खैर, ये सरप्राइज वाला था। देखो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपके रिश्तों में ना होने चाहिए सरप्राइज, होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये ना इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ये लोग ब्लॉगर्स दिखाते हैं ना, कि ये लोग हर डे को सेलिब्रेट करना। नॉर्मल घरों में ये चीज़ें नहीं होती है, लेकिन जब ये टीनेजर लड़कियां देखती है ना, अक्सर टीनेजर शादियां हो जाती हैं। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि शादियां नहीं होती है, हो जाती हैं। 18-17 साल की उम्र में काफ़ी लड़कियों की शादियां हो जाती हैं। मैं खुद कहती हूँ ना कि मेरी खुद की उम्र की, मैं खुद 17 की थी और मेरी शादी हो चुकी थी, तो हो जाती है लड़कियों की शादियां। जब वो इस एज की लड़कियां देख रही होती है ना ये सारी चीज़ें, तो वो अपने हस्बैंड से यही डिमांड कर रही होती है। और रियलिटी में हम सबको पता है कि हमारे हस्बैंड एनिवर्सरी और बर्थडे भी याद नहीं रख पाते। तो हमने कब पहले दिन बात करी, हमने कब प्रॉमिस किया, कब हमने एक कमेंट पढ़ा कि जो ना वो गीली चुम्मी, अल्लाह माफ करे, वो भी था कि गीली चुम्मी कब की, उसका भी डे सेलिब्रेट कर लो। और ये भी था कि फाइनली ये डे आ गया कि उस दिन जो है वो गीली चुम्मी की थी। अच्छा, ये सब ना रेडिट पर बहुत होता है, मैंने कहा ना, रेडिट पर बहुत भयंकर लेवल का जो है उनको रोस्ट किया जाता है, मतलब बहुत भयंकर लेवल का। अच्छा, फिर आते हैं मेन वल्गरिटी पे। मैं सीरियसली, मैं ना इन सब चीज़ों को वल्गरिटी का ही नाम दूंगी। ये सारी चीज़ें आपको एक अलग लेवल पे लेके जाती हैं। मतलब कि ठीक है, आप उसके आगे की चीज़ों को शूट नहीं करते हो, लेकिन आप माइंडसेट सेट कर देते हो कि यहाँ पर फिर बातें होने वाली हैं। सीरियसली, ये ना वल्गरिटी आप शो कर रहे हो। आप अपने व्लॉग्स को बहुत सिंपल सोबर रखते हुए आए हो। अब जब आपके व्लॉग्स में सब कुछ, एक टीनेजर बच्चों के साथ जब आप ये सब कुछ शेयर कर रहे होते हो ना, कि इस तरीके से एक वाइट बेडशीट पर ये फूल वगैरह लगाना, ये सब ओके है, मैं बोलती हूँ सब ठीक है। लेकिन एक तो सबसे पहले आप बेडरूम में शूट कर रहे हो, देन दूसरा आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ बेड पे बैठते हो और एक साथ सर से सर मिलाते हो और एक साथ सर से सर मिलाकर अपनी लव स्टोरी शेयर कर रहे होते हो। मुझे सीरियसली, पहले हमारे ज़मानों में ना ये ऐसा कुछ भी होता था ना, मैं मेरे ख्याल में सबा भी कोई इतनी ज़्यादा मतलब कि यंग एज की तो नहीं है ना, मुझसे तो काफ़ी एज में बड़ी है, ठीक है। तो हम सब जब जिस एज में हम सब बड़े हुए हैं, वहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी सीन भी आ जाता ना, जहाँ एक आई लव यू की भी बात हो रही होती थी, तो हमारे सर झुक जाते थे, हम इधर उधर निकल जाते थे। पता है, रिमोट हमारे माँ बाप ढूंढ लेते। अव्वल तो ऐसी कोई चीज़ देखे ही नहीं थे हमारे साथ बैठ के, लेकिन जब ये चीज़ें आ भी जाती थी तो वो फौरन या तो चैनल्स हट जाते थे, हम उठ के चले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें डे बाई डे, ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। मतलब एक जो हया थी ना, वो हया ख़त्म होती जा रही है, और वही सीन हुआ है। मतलब एक बेड पे बैठ के जगह जगह फूल, एक सुहागरात वाला पूरा वो बनाकर, पैटर्न बनाकर, और आप बैठ के जो है वो भाषणबाजी करो। मुझे सीरियसली ऑकवर्ड फील आता है इनको देख के भी, कि यार ये क्या है। मतलब कि यार तुम नॉर्मल भी कर सकते हो, मतलब कि नहीं करना चाहिए था तुमको वाइट बेडशीट बिछा के और फिर उस पर बलून्स और दिल और ये सब कुछ। चलो, ये अकेले में सारी चीज़ें हो रही होती तो समझ में भी आ रहा होता कि यार अकेले एंजॉय कर रहे हैं अपना वक्त, एक अपना रोमांटिक साइड है वो दिखा रहे हैं। आप बिल्कुल प्योर रोमांटिक हो। इसमें कितनी बार जो है वो सनी का रोमांस भी निकलते निकलते बचा है। मेन ना मुझे गुस्सा आता है ना, इनके बचपने पे गुस्सा आता है। ये जो ओवर एक्टिंग करती है ना सबा, इसके पुराने व्लॉग्स देखो, उसकी आवाज़ ना बिल्कुल धीमी सी अच्छी है। मतलब ये बच्चा वॉइस नहीं निकालती थी, और जब इसको मासूम बनना होता है ना, ये बच्चा वॉइस निकाल कर आ जाती है। जबकि इसकी वॉइस एक ठीक है, वॉइस एक आपकी ना हर मैच्योर, जैसे जैसे आप हो रहे होते हो, आपकी वॉइस में एक बड़प्पन आ रहा होता है, आपकी वॉइस एक भारी होने वाली हो जाती है, तो वो हो रही होती है। बट ये जो बच्चा वॉइस जान के जो निकालते ना, मैं कहती इधर तुमको मैं फीडर पे लाता है, सीधा सीधा तुमको मैं फीडर देता है। जैसे ये लोग नीचे आते हैं, वो तैयारी शैयारी करा के रसमलाई का केक, फिर जब वो नीचे आते तो वो कहती है मैंने तो दवाई भी नहीं पी है। तो क्यों नहीं पी है दवाई तुमने? इतना मेरे को गुस्सा आया ना इसके बोलने पर। भाई काहे ओवर एक्टिंग करनी, क्यों लोगों को जो है इरिटेट करना है तुमने? मतलब ना करो ना, सीधा सिंपल बोल दो। मतलब दवाई पीने में भी अभी तुमको रिजा रेहान चाहिए, ये कौन सी? मतलब एक इंसान जिसकी नॉर्मली तबीयत खराब है, वो दवाई पीने के लिए वो उसको चाह रहा है कि उसको स्पेशल फील करवाया जाए। अरे भाई बस कर जा भाई। मतलब इसने ना सीरियसली प्रेगनेंसी को ना, अगर ये प्रेग्नेंट है भी, तो इसने प्रेगनेंसी को ना सीरियसली बीमारी बना दिया है। अव्वल तो तुम्हें ये ड्रामा बीमारी का करना ही नहीं चाहिए।
ठीक है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा बीमार 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 को तुमसे उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। और एक चीज़ मैंने नोट की कि 17 तारीख अभी जब ये गुजरी, जब 17 हुई, तो इससे उठा भी नहीं जा रहा था। इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि ये बीच में छोड़ के आ गई थी। ये बात उस टाइम पर काफ़ी लोगों ने उठाई थी कि ये जो है भाई भाभी के इसमें फिर इसने पंगा मार दिया, और इसने फिर भाई भाभी का जो है वो एक मेन इंपॉर्टेंट डे था जो कि इसने ख़राब कर दिया। और क्योंकि वो आ गई, ख़राब कर दिया इन द सेंस कि वो आ गई मुंह चढ़ा कर या तबीयत का बहाना करके। इसी तरीके से आज जब उसकी खुद का स्पेशल डे था तो उसके अंदर एक अलग किस्म की एनर्जी देखी गई है। तो मुझे यही था, मैंने कहा चलो यार प्रेग्नेंट होगी तो हो सकता है कि इसकी तबीयत हो गई, लेकिन ये फील ना, स्पेशल फील बोल रही हूँ, ये जो डिफरेंस है ना, ये लोगों ने बहुत ज़्यादा नोट किया है कि यार ये डिफरेंस क्यों है। मतलब जब भी भाई भाभी के घर कुछ ऐसा होता है या कोई ईद बारात होती है, जब भाई भाभी के घर कुछ स्पेशल होता है, तो ये बंदी अपना मुंह सुझा लेती है, अपनी तबीयत खराब कर लेती है, उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो नॉर्मल डेज में जब उसके अपने दिन होते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश होती है, कुछ नहीं इसको अता पता होता। तो ये क्यों है? देखो इस व्लॉग में इसने अपना जो ना वो जलन जो है वो दिखा दी। अच्छा, खुद ही ने जो है वो पहले इन सबको भेजा, तो उसको पता था कि कुछ सरप्राइज प्लान हो रहा है, जिस तरीके से मैं सरप्राइज, अच्छा सबा का तो सरप्राइज वो बलून वलून फुला कर है, वो सब किधर गया वो तो है ही नहीं, पता नहीं किधर गया सारी चीज़ें। तो खैर बहरहाल हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में मैंने आपको कहना देखने को मिल सकता है। और मुझे आज पता चला ये इतना अनहाइजीनिक क्यों रहते हैं और क्यों इनके अंदर सफाई सुथराई वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि आज फिर उन्होंने कहा है कि इंसान का मन और दिल साफ होना चाहिए। बाकी तुम कीचड़ में तो लोट पोट हो, तुम कुछ भी हो, बस तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। तुमको उसके बाद ना पढ़ाई की ज़रूरत है, ना पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, न सफाई की ज़रूरत है, न कपड़ों की ज़रूरत है। बस तुम्हारा दिल अगर साफ़ नहीं है ना, तो फिर तुमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। समझ आ गई ना? अब जो जो ये चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, जिनको लगता है ना कि हमें नहाना धोना रखना है, भाई तुम्हारे ना मन साफ़ नहीं, इसलिए तुम लोग को नहाना पड़ता है। मन साफ़ रखोगे, नहाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमको कपड़े चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमको अच्छा दिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ अपना जो है वो दिल साफ़ रखो, तुमको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एजुकेशन कहानी खत्म है। बस तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारा दिल साफ़ है, बस फिर तुम जिंदगी में अमर हो, फिर तुमने सब कुछ जीत लिया, तुम्हें कुछ और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे गलत बात है ये फैलाते हैं जो कि मन साफ होना चाहिए। मन सबसे पहले साफ होना चाहिए, दिल हमेशा इंसान का साफ होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी की जो बेसिक सफाई भी है ना, उसको भी रखना चाहिए भाई। तो ये थोड़ा सा आप समझो, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, इम्पोर्टेंस, पैसा, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें। जब सिर्फ मन साफ होना चाहिए तो फिर काहे इतना कमाने के पीछे लगे हो? दान दून करके सब बैठ जाओ ना भाई, थोड़ी सी माला वाला जप लो। काहे फिर तुम जो है वो ये इस तरीके से इतना कमाने के लिए व्लॉग्स नहीं भी निकल रहे हैं, बाहर नहीं भी जा रहे हो तो भी व्लॉग ज़बरदस्ती निकाल रहे हो, लव स्टोरी नहीं बतानी तो भी लोगों को लालच दे रहे हो, फिर काहे कर रहे हो? नहीं नहीं, बताओ ना, मन साफ है, जब जिस इंसान का मन साफ है तो उसका तो गुजारा हो जाना चाहिए भाई। क्यों फिर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो? अजीब बंदा ये है ना, ये मुझे दोगलापंती लगती है, सीधा सिंपल सी बात है। इसके बाद ना सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पार्ट रहा है ना, वो इसका रहा है लिफ्ट वाला। मतलब कि उसको इतना ज़्यादा, काफ़ी लोग कहते हैं ना कि दीपिका जब आसपास होती है तो ये सारे डरे सहमे रहते हैं। आज वो चीज़ हमने इनके व्लॉग में देखी है, फील की है। क्योंकि जब वो उसको कह रहा होता है ना कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है चलो, तो उसको कहता है कि मैं तुम्हें दीपिका के घर लेके जा रहा हूँ ना, भाभी के घर तुम्हें लेके जा रहा हूँ। तो इसके अंदर से जो घबराहट बाहर निकलती है ना, इतना ज़्यादा घबरा रही है ना कि मेरा दिल, मुझे डर लग रहा है और मुझे ये हो रहा है। यहाँ पर ना मेरा एक छोटा सा सवाल बनता है कि मतलब कि अगर आप, सिंपल सीधा है कि आपका अपना हस्बैंड है, ठीक है, आप किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जा रही हो, आपको तो ये डर उस वक्त लगना चाहिए था जब आप चक्कर चला रही थी, ठीक है, चक्कर ही चल रहा था ना उस टाइम पे, 7 साल तक इनका चक्कर ही रहा, जब तक ये चीज़ें इनकी मतलब कि नहीं हुई चीज़ें, फिर से चीज़ें आ गया, जब तक ये ऑफिशियल नहीं हुए तब तक एक तरीके से ये चक्कर ही चल रहा था, रिलेशन में ही थे, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो जब आपको डर नहीं लग रहा था, लेकिन आज जब वो सरप्राइज दे रहा है, एक तो मुझे समझ में नहीं था, जब वो बंदा सरप्राइज देता नहीं है तो ये बंदी मुंह सुझा के बैठ जाती है, जब ये सरप्राइज देता है तो उसको घबराहट शुरू हो जाती है। मतलब ये बंदी खुश कब होगी? या तो उसको घबराहट होती है, इसके दो मूड, या तो उसको घबराहट होती है तो उसको गुस्सा आता है, तीसरा मूड क्यों नहीं है इसकी जिंदगी में कि खुश काहे नहीं होती? मतलब इतनी नौटंकी क्यों है यार? जब उसके पुराने व्लॉग्स देखे थे ना, तभी एक नॉर्मल ह्यूमन थी, जैसी नॉर्मल लड़कियां होती हैं, मतलब अपने घर के काम भी करना और अपनी नॉर्मल जिंदगी थी। उसको इतना शौक नहीं था कि मुझे इतना स्पेशल फील करवाया जाए। उसको अपने व्लॉग्स बनाने होते थे, वो व्लॉग्स बनाती थी, भाई भाभी के साथ रहती थी और करती थी सब। इसका सिंपल जिंदगी थी, एक सिंपल लड़की थी, तभी उसको लोग पसंद करना शुरू किया था। अभी ना इसका लेवल ही अलग हो गया है कि मैं ना बहुत, अभी भी इधर भी इसने कहा था कि मैं ऐसी लड़की थी ना, मुझे ना बेड पे पानी दिया जाता था। हाँ भाई हाँ, तू शुरू से सेलिब्रिटी थी, तेरा भाई ने शुरू से सेलिब्रिटी था, तुम लोगों ने तो ना, तुम लोग तो शाहरुख खान से बड़े सेलिब्रिटी थे। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर
जो कि भोपाल में फैमिली है, एक गांव टाइप का जो है वो भी आप कह लो, गांव टाइप तो नहीं है, छोटे शहर टाइप है। तो वहाँ पर एक लड़के बच्चे बड़े होते हैं, वहाँ पर ये कहती है कि मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया गया है कि मुझे बेड पे पानी दिया गया है। ओ भाई, वो हमने देखा है शुरू के व्लॉग्स में कि कितना बेड पे पानी मिलता था आपको। हाँ, आपको शुरू में सब आप काम करती थी, सारे नॉर्मल लड़कियों वाले काम करती थी। ये बेड पे पानी ना अभी जब से आपने करोड़ों रुपए कमाना शुरू किया ना तब मिला है। तो ये पानी आपको करोड़ों रुपए के बाद मिला है। ये करोड़ों रुपए से पहले जब आप कुछ नहीं थी ना तब नहीं मिला। ये हमने खुद देखा है आपके व्लॉग्स में, और ये आपके व्लॉग्स गवाह है। पुराने व्लॉग्स जाके देखो, वहां आपको पता चल जाएगा सारा। मतलब जब तक इसको जो है ना वो भाभी का बोला गया ना कि हम भाभी के घर ही जा रहे हैं, तो उसकी सांस ना ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे ही थी कि नहीं मुझे भाभी घर नहीं जाना। पता नहीं क्या था, उसको लग रहा था भाभी कहीं मेरा कंटेंट ना चुरा ले, कहीं लव स्टोरी वाला कंटेंट। क्योंकि उसने एक बार कहा था ना जब वो पॉडकास्ट देने के लिए गई थी विनीत जैन के पास, तो उसने कहा था ये तो मेरा कंटेंट है, मैं अपने कंटेंट में अपने चैनल पर बताऊंगी लव स्टोरी के बारे में। तो उसको लगा कहीं भाभी कंटेंट ना चोरी कर ले, और कहीं इसको ये ना हो कि कहीं अगर भाभी ने कुछ स्पेशल फील करवा दिया तो लोगों ने फिर मेरे को ताने कसने कि तुम तो अपनी भाभी को कुछ स्पेशल फील करवाती नहीं हो, तुम तो उसके स्पेशल डे भी खराब कर देती हो, और तुम्हारी भाभी देखो कि स्पेशल, कहीं फिर वो नंबर दोबारा ना ले जाए ना। तो उसको ये फील हुआ, तो इसलिए इसने जब उसको पता चला ना कि हर्ष नहीं जा रहे, तो फिर इसने कहा हर्ष चैन। तो बोलती है कहाँ जा रहे हैं? तो भाई ऊपर तुम्हारा भी तो घर है ना, सिर्फ भाभी का ही घर है ऊपर। इतनी नौटंकी करते हैं ना ये। एक तो मेरे को ये व्लॉगर्स की नौटंकी से बड़ा गुस्सा आता है भाई। नौटंकी नहीं, मतलब सीधा सिंपल ऐसी नौटंकी मुझे बताओ नॉर्मल घरों में होती है। जिनके घरों में ये कैमरा नहीं खुलते उनके घरों में ये नौटंकियाँ होती है, नहीं होती। हमारे घर में सब पर हमारे हस्बैंड को तो मैं अगेन कह रही हूँ ना कि वो बात ही, तू जिस दिन बात हुई उस दिन वो बोलेंगे चलना भाई क्या पागलपंती है। वो तो ऐसे ही जलील मारेंगे, बोले चलना पागल है तू तो घर में रह रहे ना, तेरा दिमाग खराब हो गया। वो तो यही ताना मारेंगे, जबकि ये ताना मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई इसका मतलब अगर हम घर में रहते तो हमारी कोई इज्जत नहीं है। क्यों इज्जत नहीं है? एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझे ताना मारा था, तुमने जो ना वो घर में रहती हो ना तो तुम्हारा दिमाग जो ना वो घर में रहते रहते खराब हो गया। फिर तो मैंने बैंड बजाई है, मैंने कहा अच्छा घर में रहती हूँ तो ये काम सारे कौन करता है? फिर मैंने इतने काम गिनवाया ना, इतने काम गिनवाया ना कि वो दिन और आज का दिन है। वो बेचारे बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता, तुम ही सारा काम करती हो, तुम ही कमा के देती हो, तुम ही घर चलाती हो। बस उसके बाद ये नौटंकी पूरी स्टार्ट की जाती है। इस नौटंकी में उठा स्टार्ट की। अब ये ना यहाँ पर खुद कंफ्यूज आ गए। जब इनकी शादी हुई थी तब इन्होंने कहा था कि हमारी जो है वो रिलेशन 6-7 साल पुराना है, आज ये 8 साल के सेलिब्रेट करे, जबकि इनकी शादी को 2 साल होने को आ गए। तो ये कुछ कंफ्यूजन है जो इनको खुद भी समझ में नहीं आती। मतलब इनके दीपिका के ना रिलेशन में हमेशा कंफ्यूजन रही है। इनसे कभी भी इनको इनका सिलेक्टेड डेट या आप ईयर्स पूछ लो इनको कि तुम्हारे कितने साल हुए तुम्हारे रिलेशन को, वो उनको याद नहीं है। मतलब इनको डेट याद है कि उन्होंने किस डेट को बात किया, लेकिन ये ईयर भूल चुके हैं। मतलब वाह यार, बंदे को ईयर तो अभी भी याद होता है, डेट बंदा भूल जाता है। अच्छा, इसके बाद रिजा की हो जाती है फिर बेइज्जती, क्योंकि वो जो केक आया था वो केक जो है वो सड़ा हुआ निकल आता है। मतलब वो खराब केक निकल आता है जो रिजा केक लेकर आती है, रसमलाई केक। एक तो सबसे पहले भाई तुमने बच्चों को भेजा ही क्यों केक लेने के लिए? जब वो बंदा बाहर, जब वो जिम के लिए जा रहा था तब वापसी में एक केक तो बंदा लेके आ ही सकता है ना कि केक मैं ले आऊंगा बाकी तुम लोग ले आओ। एक तो तुम लोगों ने बच्चों को इतना ख्वार किया, ऊपर से वो चीजें लेकर आए, तो अब उसको भाई उसको बताना है ना। रिजा को फौरन दिखा देते कि रिजा बिल्कुल समझदार नहीं है, ये तो मैं हूँ बैक पर, तो इसलिए रिजा से इतनी समझदार दिखती है। आज मैं बाहर से नहीं गई, आज मैं साथ नहीं गई, तो देखो ये केक भी खराब उठा के लेकर आए। मोटिव पीछे यही था, ये तशरीह यही थी इसकी। अच्छा, इसके बाद ऑडियंस पर एहसान किया गया, ऑडियंस को कुछ बातें बता दी गई कि चलो इतना तो आपको बता दिया। मतलब भाई तुम्हारी लव स्टोरी मोनेटाइज तुमने किया है और ऑडियंस पर एहसान का है कि चलो इतना तो आपको बता दिया गया। मतलब क्या एहसान कर रहे हो? अब यहाँ पर आती है इसकी जलन सामने। किसने कहा कि इसने सबसे पहले सनी ने जो क्वेश्चन किया था, तभी भी बोलते इतना तो हम बता ही सकते हैं ना। जो सनी ने पहला क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि जो है वो भाई की फिल्म कब रिलीज हो रही है, यानी शुएब की फिल्म उस टाइम पे रिलीज हो रही थी। उस टाइम की स्टोरी थी जब शुएब की फिल्म रिलीज हो रही थी। तो भाई ये तो उस दिन, ये तो अगर ये उस टाइम का बोल रही है तो ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है। ये तो बिल्कुल हाल में थी जब दीपिका बिग बॉस से आई थी, तो फिल्म उसकी तब रिलीज हुई थी। तो ये तो कहानी में ही भाई इधर ही कहानी के अंदर बैंड बज गया। अब कोई और फिल्म थी शुएब की जो पहले रिलीज हुई हो, जब मतलब कि दीपिका और शुएब की शादी ना हुई हो तब रिलीज हुई हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना मेरे ख्याल में। क्योंकि इसने तो बोला कि नया नया फेम हुआ था, और ये बोलता है कि मैंने पहला मैसेज ये किया था कि भाई की फिल्म कब शूट हो रही है। खैर यही ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन यही हो गई है। अब ये कंफ्यूजन ये खुद ही क्लियर करते फिरेंगे। खैर बहरहाल, तो आप लोगों को अगर कुछ पता हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो शुएब ने एक ही फिल्म की है, जो कि जब दीपिका बिग बॉस जीत के आई थी उसके बाद जो बिग बॉस से नहीं उछली हुई थी, वो जो अब तक वीडियो वायरल हुई हुई है, तो वही एक फिल्म की भी है। तो खैर बहरहाल वो बोलती है कि मुझे जो ना वो सब उस वक्त भाई की वजह से, भाई को नया नया फेम मिला था। यहाँ पर ये सुनने वाली बात है, भाई को नया नया फेम मिला हुआ था, तो इसलिए सब हमें भाई की वजह से पहचानते थे, और भाई की वजह से लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, और मुझसे जो है वो लोग रिलेशन बनाना चाहते थे, दोस्ती वाला इन द सेंस। क्योंकि लोगों को बोलती है ऐसे लोग भी हमें पूछना शुरू हो गए थे जो हमें पहले नहीं पूछते थे ना।
तो ये इसका कहना था। मतलब कि तुम्हें एक चीज़ प्राउड फील होनी चाहिए, यानी तुम्हें शुरू से यही था कि तुम्हें लोग भाई से ना जाने, तुम्हें लोग बोले कि नहीं ये सबा का भाई है, शुएब इसकी फिल्म है। मतलब भाई ये कौन सा सेंस है यार, मतलब ये समझ में नहीं आया। इस चीज़ पर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है कि लोग तुम्हें भाई की वजह से जान रहे थे, तो तुम्हें ये चीज़ बुरी लग रही थी? लाइक सीरियसली भाई, मतलबी लोगों को ना, मैं एक बात बोलूं, मतलबी लोग ही मिलते हैं। चलो मैं एक बात बोलती हूँ कि शुएब ने जब फेम पाया तब तुम सब जवान हो चुके थे, तो तुम्हारे बचपन के फ्रेंड्स नहीं है, मेरे अब भी स्कूल के फ्रेंड्स नहीं है, मेरे अब भी स्कूल के फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं। कुछ आप नहीं बोलोगे कि हर फ्रेंड होता है, या आपकी अब भी उनसे वैसी ही बात होगी जैसे स्कूल के टाइम पर बात होगी, वैसे नहीं पॉसिबल होता है। मेरी कुछ भी आज भी स्कूल की बहुत पुरानी फ्रेंड्स है, जो कुछ 2-3 टच में है, जो एक आधी फ्रेंड्स बहुत बचपन की फ्रेंड्स है ना, जिसके साथ हमने खेला था, तो वो फ्रेंड से बंदा टच में रह लेता है। लेकिन ये बोलती है इसीलिए हमने फ्रेंड्स नहीं बनाया। तो तुम्हारे फ्रेंड्स पहले से ही नहीं थे तो तुम बनाओगी क्या नए? तो तुम्हारा अपना अलग ही एटीट्यूड था भाई, तुम तो अलग जो है ना, अपने आप को सेलिब्रिटी शुरू से ही समझ रही हो बहन। हाय हाय, बहुत दुख हुआ यार इसकी स्टोरी सुनकर कि लोगों ने इससे फ़ायदा उठाने का चाहा, और लोगों ने कहा कि यार ये तो शुएब की बहन है तो हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हम इससे दोस्ती करके। कुछ भी है बहन, कुछ भी ओवर, मतलब कुछ भी, तुम कुछ भी फेंकोगे हम कुछ भी ले लेंगे। ये अजीब ड्रामा है यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं। हाँ ठीक है, मैं बोलूंगी लोग ऐसे फायदा उठाने के लिए मिलते हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना मासूम बना के पूरी की पूरी दुनिया को विलन बना दो कि सारे ही लोग हमको ऐसे मिले थे जो हमसे फायदा उठाने वाले थे। जब देखो सारी दुनिया आपसे ऐसे ही टकरा जाए ना, जो आपसे फायदा उठा रही हो या आपको मिसयूज कर रही हो, तो फिर कहीं ना कहीं गलती आप में ही होती है। तरह थोड़ा सा फिर अपना गिरेबान झाँक लो। तो फिर सबा का जवाब आया कि बस आपने यही पूछने के लिए मैसेज किया। ये बोला गया जब सनी ने उसको मैसेज किया ना कि भाई की फिल्म कब रिलीज हो रही है, तो भाई तो बहन आपको क्या चाह रही थी कि वो आपको डायरेक्ट आई लव यू लिख देता? वो डायरेक्ट आपको ये कहता कि बस हमसे मोहब्बत है हमें आपसे। मतलब बहन कुछ भी, ऑब्वियसली बंदा अगर बात स्टार्ट करेगा तो कुछ ऐसे ही स्टार्ट करेगा ना। लड़के अगर बात करने का बहाना ढूंढेंगे तो वैसे ही ढूंढेंगे, हाय कैसी हो, बहुत प्यारी लग रही है डीपी, ऐसी ही बात होती है, ऐसे ही शुरू होती है। या तो अगर वो किसी फेम अननोन बंद, यानी कोई आपकी पर्सनल जो मतलब के जिसको आप पहले से ही जानते हो, तो वो आपकी फैमिली के थ्रू से बात शुरू करेगा कि आपकी फैमिली में ये कैसा है, कैसी हो, इस तरीके से ही बात शुरू करती है। तो उसने भी उसी तरीके से शुरू की। नहीं, इसमें भी इसको बुरा लग गया कि इसको स्पेशल क्यों फील नहीं करवाया गया, इससे क्यों नहीं पूछा गया कि ये कब सेलिब्रिटी बन रही है। कितनी बुरी बात है, सनी ने ऐसा कैसे किया? उसके बाद भी इसने सनी से शादी कर ली, कितनी महान है ये लड़की। बोलती है हम सनी को पहले से जानते थे, मैं और सनी जो है ना, हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि हमारा घर जो वो 10 मीटर की दूरी पे था, ये था। और वो उसको बोलते हैं कि भाई जो ना सनी ने पहले हमें देखा नहीं, तो बोलता मैं भी पहले उसको कोई लिफ्ट कराता नहीं था, ये नहीं था। भाई देखो सिंपल सी बात है, तुम बोल रही हो तुम्हें मतलबी लोग मिले, तो इसने भी तुम्हें मतलब पे लिफ्ट कराया ना। तुम्हारा भाई जब फेमस हुआ तो इसने तुम्हें मैसेज किया। हम तो यही चीज़ शुरू से कह रहे हैं कि इसने तुम्हें जो है वो तुम्हारे पैसों पे ही तुम्हें लिफ्ट करवाया है। जिस बंदे को शादी करनी होती वो 7 साल का वेट ना करता, वो शादी कर लेता। तुम्हें 7 साल में तुम पूरी सक्सेसफुल हुई हो, उसके बाद उसने भी तुम्हें उसी वक्त लिफ्ट कर। भाई जिसको मोहब्बत होती तो वो तो पहले भी हो जाती, चाहिए ना। जिसको अगर पहले से अगर मोहब्बत हो ही भी होती तो वो पहले से ही इजहार कर देता। वो इस चीज़ का वेट क्यों करता कि कब इसके भाई इतना फेमस हो और उसकी कोई फिल्म अनाउंस हो, उसके बाद जो है मैं बात करूँ कि भाई की कब फिल्म आ रही है। तो वो बंदा बैठा ही तुम्हारे फेम के लिए था। तो यहीं पर तुम्हारा ये जो रेड फ्लैग है ना। अच्छा, इसके बाद ही बोलती है कि वो बोलते हैं ना कि ये ग्रीन फ्लैग था इब्राहिम बोली तो वो बोलता है, सनी बोलता है कि मैं तो ग्रीन फ्लैग था। तो बोलती है नहीं नहीं, तुम ग्रीन फ्लैग नहीं थे, तुम तो रेड फ्लैग थे। रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का कोई इसको मतलब बताओ, क्योंकि वो कहती है कि ये जो ना नीचे मुंह करके चला जाता था, किसी भी लड़की को देखता नहीं था, तो इसलिए रेड फ्लैग था। भाई रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग जिस उस पर चल रहा है ना, वो कैटेगरी डिफरेंट है, तो थोड़ा सा उस कैटेगरी को थोड़ा सा समझो बहन। अच्छा, उसकी ज़िंदगी में ना दुख शुरू से, बोलती है स्कूल में सबके पास बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मैं थोड़ी सी मोटी थी, मैं शुरू से थोड़ी सी मोटी थी, तो मुझे लगता था कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, ये वो। मतलब कि भाई बहन को बॉयफ्रेंड बनाने का शुरू से शौक था। अच्छा, ये ना अपने आप को बहुत नन्ना काका समझती है। नन्ना काका इन द सेंस कि इसको लग रहा है कि ये शायद आज के ज़माने में स्कूल पढ़ी हुई है। इसने कहा ना कि स्कूल में और भी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स थे। ये जिस टाइम की बात कर रही है ना, आज से तकरीबन आप समझ लो 25 साल तो कहीं नहीं गए, क्योंकि आप अगर स्कूल जा रहे हो तो आप 10 साल की उम्र में तो स्कूल में हो गई होगे ना। 10 साल की उम्र में या 20 साल लगा लो, ठीक है। अगर आज इसकी उम्र 35 कही जाती है, तो अगर आप 15 साल भी, अगर 20 साल भी अगर आप बैक पर चले जाओ, 20 साल पहले का दौर आप सबको पता है कितना साफ और शफाफ वाला दौर चलता था। यानी ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले सीन्स थे, ऐसा नहीं कि वहाँ पर पसंद की शादियाँ नहीं होती थी, भाग के शादियाँ नहीं होती थी, लेकिन वो रेयरली केसेस होते थे। ये जैसे आप ये जो आम हो गया है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, हर जिस बंदे की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो उसको तो समझा जाएगा ये तो इस दुनिया का है ही नहीं, ये तो अलग ही मखलूक है, मतलब ये तो एलियन की प्रजाति का, ये है ही नहीं इधर की प्रजाति का। इस तरीके से फील करवाया जाता। वहाँ के दौर में यही था कि वहाँ रेयरली केसेस में, यानी अगर 15-20 बच्चे तो इसमें से कोई 2 बच्चों का आपस में कुछ चक्कर वक्कर, वो भी छुपा के चला रहे होते। कोई दोस्तों को, एक आध दोस्तों को पता होता था, स्कूल में भी पूरे नहीं पता होता था,
सीरियसली। वो अगर पता भी चल जाए ना तो मैं से ही घर से स्कूल से बाहर निकाल देती थी, आप सस्पेंड हो जाते थे अगर ऐसी कुछ चीज़ आपकी पकड़ा भी जाए। मैं उस टाइम के ज़माने की बात कर रही हूँ, अब तो ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, ठीक है ना। तो जब मैं भी जिस टाइम पे स्कूल में पढ़ती थी तब भी इतनी चीज़ें जो है आम नहीं थी। ठीक है, लड़के लड़कियां आपस में बना लेते थे, उनको लोग छेड़ते थे, दोस्त छेड़ते थे, अरे ये तो तेरा बंदा है ना, ये है। लेकिन ये भी एक रियल टाइम पर होता था जहां हमको थोड़ा सा भी हुआ ना कि यार ये तो अभी मिस आ गई, अभी तो हम इसको पता चल गया ना, तो मिस ने तो हमको धो डालना है। लेकिन वो भी सीरियसली क्लास में कोई एक आधे बच्चे को हम जो है वो छोड़ते थे जिसका हमें लग रहा होता था, फील हो रहा होता था कि यार इनका आपस में कुछ चल रहा है। वो भी हमें खुले हम बताते नहीं थे, वो तो हम उनको पकड़ लेते थे या हम इस तरीके से जो है इनकी एक्टिविटीज देख लेते थे तो हमें डाउट हो जाता था कि यार ये कुछ है। लेकिन इतना ध्यान जाता भी नहीं था सीरियसली उस टाइम पर। हमारी पढ़ाई भी फोकस होती थी, पर पढ़ाई के साथ साथ अगर लड़कों के साथ भी हमने दोस्तियां थी हमारी उस टाइम पे, तो ऐसा कोई सीन था ही नहीं, मतलब कि भाई बहनों वाला सीन होता था या तो दोस्तों वाला सीन। तो वो ज़माना बहुत साफ था यार, तभी तो कहते हैं ना कि वो ज़माने और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। तो बहन को उस ज़माने से बॉयफ्रेंड बनाने का शौक था, तो सोच लो कि फिर क्या होगा भाई। तो मैं अब क्या बोलूँ, देखो मैं किसी का कैरेक्टर एसेशन नहीं कर रही हूँ, मैं इधर भी कह रही हूँ, कैरेक्टर पे बात नहीं कर रही हूँ। जो बात इसने कही है मैं सिर्फ और सिर्फ उसी का हवाला कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। आप उसका व्लॉग जाके देख सकते हो, ये सब कुछ इसने अपने व्लॉग में खुद कहा है, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, मैं किसी कैरेक्टर पे बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि उसको यही लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड इसलिए कोई नहीं बन सकता क्योंकि ये बहुत मोटी है, तो इसलिए इसको कौन पसंद करेगा, ये इसके खुद के अल्फाज हैं। तो सोच लो कि भाई इसने अपना खुद बताया कि मेरा खुद का मेंटेलिटी थी बॉयफ्रेंड वाली, तो ये इसकी खुद की मेंटेलिटी थी। और ये जिस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है वो बॉयफ्रेंड वाला ही दौर है, यानी ये बॉयफ्रेंड वाली चीज़ को ही सेलिब्रेट कर रही है। तो हम इसको बिल्कुल भी ये ना कहना कि मैंने उसका कैरेक्टर एसेशन किया, बिल्कुल भी नहीं किया भाई। ये सब कुछ इसकी वीडियो में सब कुछ हुआ हुआ है। फिर सनी भाई ना अपनी यादों के बारे में बताते हैं जो उनको सबा को देख के याद थी ना, कि उनको जो है वो उसके डोले शोले नजर आते हैं ना, उसको बाइसेप्स नजर आते हैं, ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और वो सितारों से भरपूर, सितारों के बगैर तो गुजारा ही नहीं था यार। उस टाइम पे तो चलते भी थे इस तरीके के सूट्स, पहले बहुत चलते थे इस तरीके के सूट, अब ये सारी चीज़ें ओल्ड फैशन हो गई है तो इसीलिए। अच्छा, एक ना लव स्टोरी का सर पैर स्टार्ट होता है जब आप एक अपनी लव स्टोरी बताते हो, तो आप पूरा सर पैर इसका, इसने कोई भी चीज़ जब शुरू की है ना तो उसको उसने एंड नहीं किया। मतलब कि जो भाई भाभी वाला मैसेज आया इसके बाद क्या हुआ उसका इसने कुछ नहीं बताया, उसके बाद वो अचानक स्कूल की फ्रेंड्स पर आ गए, तो ये सारी बातें उसने बताई हैं उस तरीके से घुमा फिरा के। लव स्टोरी तो नहीं थी ये, खाली क्लिक बैट था, इनके जो व्यूज़ डाउन हो रहे थे उसको एक रिवाइव करने का तरीका था। लव स्टोरी के अंदर तो कुछ भी नहीं था, क्या था, ये तो सबको पहले से ही पता है कि बहुत मुश्किलों से बनाया है और बहुत मुश्किलों से घर वालों को हमने सही किया। इनको ये लग रहा था कि दोनों मौदहा के हैं ना, तो दोनों की लव स्टोरी बड़ी इजीली चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं था कि मौदहा में नाम जो है वो फैमिली का अच्छा नहीं है, तो इसलिए इनको बहुत मुश्किलें होंगी। क्योंकि जो इसकी अम्मी के ऊपर से काफ़ी बातें निकलती है कि इसकी अम्मी जो उसके अब्बू को लेकर अलग हो गई ससुराल वालों से, और ससुराल वालों से बिल्कुल ही कोई लिंकअप नहीं रखा, जिस तरीके से उसकी दादी की बातें निकली हुई हैं बाहर। देखो ये सब नेहा ने बताई हुई है, मैं अगेन कह रही हूँ कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये सब कुछ नेहा ने बताया कि इसकी दादी हमारे घर में जो है वो काम करती थी। तो इसीलिए उन लोगों को पता था कि जिन्होंने इसने अपनी, इसकी माँ ने, देखो बेटी को ना हमेशा उसकी माँ को रख के जज किया जाता है कि उसकी माँ ने उसके ससुराल वालों का ये हाल किया है, तो अगर हम इसकी बेटी लेते हैं तो वो हमारा भी शायद यही हाल करेगी। उनका मेन मकसद ही यही था, उनका मेन यही था कि भाई हमारे बेटे को लेकर बदल जाएगी, हमारे बेटे को लेकर ये भी मुंबई चली जाएगी जैसे इसकी माँ ने किया। सिंपल सीधा यही था। और देख लो ये चीज़ इसने एक्सेप्ट भी की है कि इनके दिमाग में ये चीज़ थी और हमारे घर वालों का ये था कि हमें कोई ऐसा बंदा ना मिल जाए, यानी कोई ऐसा बंदा ना हो जो हमारी बेटी को खिला पिला ना सके और हमारी बेटी को हमारी अय्याशी वाली ज़िंदगी। एंड द एंड इसका भी यही था कि मेरी बेटी के आगे नौकर चाकर ना हो, ऐसा ना हो कि वो उसको कुछ दे ना सके और मेरी बेटी को घर के सारे काम करने पड़ जाए। क्योंकि इसने ये कहा कि मुझे तो घर में बैठ के बेड पे पानी दिया जाता है, जो कि सरासर झूठ है। अगर आप उसको पुराने व्लॉग्स जाके देखो तो वो नॉर्मली लड़कियों की तरह काम ही करती थी। ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना इसको अभी रिसेंट मिला है, तो ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट इसका अभी है। तो बहरहाल यही सारी सीन है कि ये जो भी था पूरा का पूरा ब्लंडर था। लव स्टोरी के नाम पर झूठ बोला गया, लव स्टोरी के नाम पर सिर्फ लोगों को उल्लू बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। और इसके बाद जो ना ये जो हलवा लेकर आती कि हम ज़्यादा नहीं कर सके आपके लिए, हमने तो हलवा किया, ये वो नौटंकी। और उसके बाद वो सनी खाता है तो बोलता है हाँ फिर से मेरे से चीनी कम रह गई। तो ये जो अल्लाह ने मुंह दिया है ये सिर्फ बच्चा आवाज़ निकालने के लिए मुंह दिया है, इसको चेक भी करने का होता है, इसे टेस्ट करने का होता है। जब भी हम ऐसे कोई मीठा बनाते हैं या हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसके अंदर हमें नमक चखना हो या मीठा चखना हो, तो हम ज़बान का यूज़ करते हैं। हम ज़बान को सिर्फ चलाने के अलावा, बोलने के अलावा इन चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें टेस्ट लेना है, हमें इसको सर्व करना है आगे। और इतने वो भी स्पेशल दिन पे जिस पे तुमने कहा कि बहुत स्पेशल दिन है, तो हम तो ज़्यादा एफर्ट करेंगे कि यार कुछ कमी ना रह जाए। और मेरे हस्बैंड को वैसे ही शुगर का वजह से होता है कि हमारी शुगर कम है और मेरे हस्बैंड की शुगर थोड़ी वो ज़्यादा खाने की आदत है। और उस पर सनी कहता है कि मुझे लगा आटे की खुशबू तो आ रही थी, लेकिन ये सारे अनजान बन जाते हैं, इनको समझ ही नहीं आता। ये सारे ना आबा शाबा आए बाएँ शुरू कर देते हैं, इन सबको समझ ही नहीं आता। बेचारों के पूरे दिमाग ना
खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है पिछले बचपन का चला गया, ये दूसरे जन्म में चले गए, इनका ये वाला हाल होता है। सीरियसली ये ऐसे बन जाते सारे, बोलते हुए लगता है वो तो तुम्हारे लिए हलवा बनाया गया है इसलिए मुझे ऐसी फील है। ये सोचो कि ये कितना खतरनाक है कि इसके लिए इतना मीठा बनाया जा रहा है। अगर इसको मीठे की क्रेविंग्स है, अगर इसने मतलब पहले महीने में ही सोचो कि अगर इतना मीठा इंटेक कर रही है, तो वो वक्त दूर नहीं है जब उसको बेबी शुगर हो जाएगी। क्योंकि आपको मीठा इंटेक, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हो ना, तो आपको बेबी शुगर हो जाती है। और ये काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि ये शुगर ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभार ये ठीक नहीं होती। मेरे एक रिलेटिव्स हैं, उसको ना बहुत मीठा बचपन का बोली तो उसको जब वो प्रेग्नेंट थी ना, तो उसको बहुत मीठा खाने का शौक, मतलब कि क्रेविंग्स होती थी, शौक नहीं था, क्रेविंग्स थी। उसने बहुत मीठा किया है। उसके बाद उसको एंड में जो ना बेबी डायबिटिक्स भी हो गई थी ना, तो उसको डॉक्टर ने मना कर दिया था बिल्कुल। लेकिन लोगों ने बोला हाँ ठीक है, बेबी डायबिटिक्स से ठीक हो जाएगी, बेबी आ जाएगा तो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो डायबिटिक्स ठीक नहीं हुई, और अगेन क्या हुआ कि वो डायबिटिक्स की मरीज़ा बन गई। ये नॉर्मली होता है। तो इसीलिए अगर उसको मीठा खाने की इतनी क्रेविंग्स हो रही है, ये इतना तला भुना मीठा, ये सब कुछ अनहेल्दी डाइट जो है वो आपके लिए खतरनाक है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे प्रेगनेंसी को, एक तो प्रेगनेंसी को समझा जाता है कि वो बीमारी है, दूसरा समझा जाता है आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ ज़रूर खाओ, ये नहीं मना। आप अपनी क्रेविंग्स को देखो, आपको एक आधा मील ले लो अपनी पसंद का, अच्छी बात है। कि क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे घर में कहते हैं कि बेटे को जब आपको कुछ हो रहा हो ना, तो बच्चे को आपको जो ना वो अंदर से ऐसे मतलब क्रेविंग्स में ना रोकना नहीं चाहिए, वरना आपका बेटा ना वो जो मतलब वो जो नहीं, जो हर चीज़ के लिए लालची पैदा होते हैं खाने के लिए, ऐसा पैदा होगा, ये हमारे इधर कहा जाता है। लेकिन खैर ये सब मिथ्स होते हैं, इस पर किसी भी यकीन करने का नहीं होता है भाई। अपनी सेहत को पहले देखो। अगर आपका खाना बिल्कुल मीठा मीठा खाने का ही दिल कर रहा है, तो मीठा मीठा ना ही खाओ, वो आपके लिए भी और आपकी बेबी के लिए भी, दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। अगर ये इतना मीठा खा रही है, क्योंकि सनी ने साफ करके, मुझे लगा तुम्हारे लिए बन रहा है, मतलब ये ऐसा बनता होगा ना, इसके लिए रोज़ मीठा बन रहा होगा, तो ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो बहरहाल यही था वो पूरी की पूरी वीडियो का आपको रिव्यू, तशरीह समझ लो इस पूरी वीडियो की। होप्स हो कि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।